जिसमें जीवन था वह सबको कहाँ रखा गया था सर? बायोलॉजी में। कहाँ रखा गया था? बायोलॉजी में। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उसी में से एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे सर। तो सही जगदीश चंद्र बोस जब बनाए क्रिस्कोग्राफ मशीन, तो उसके द्वारा चेक करके बता दिया कि पेड़ पौधा में भी क्या होता है सर? जीवन होता है। क्या होता है सर? जीवन होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइएगा सर। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बातें आपको समझा दिए। कहेगा ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। क्या है सर? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है वह ओवरऑल सब में क्या है सर? सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, प्लाज्मा खुद छोटा है सर, और माइक्रोप्लाज्मा उससे और ज्यादा क्या होता है सर? छोटा होता है। तो माइक्रोप्लाज्मा जो है वह सबसे छोटी कोशिका है सर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। अब मानव में हम बताए थे कि मानव में सबसे छोटा, मानव में सबसे लंबा, है कि नहीं सर? मानव में, तो मानव में सबसे बड़ा जो होता है सर वह अंडाणु होता है, जो महिलाओं में होता है सर। ठीक है, जिसे इंग्लिश में ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ओवम कहते हैं। और सबसे छोटा होता है स्पर्म। क्या होता है सर? स्पर्म। लेकिन मनुष्य के शरीर का सबसे मूवेबल पार्ट जो होता है वह स्पर्म होता है सर, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या करता है सर? जाता है। समझ में आ रहा है? एक शरीर से दूसरे शरीर में वो क्या होता है सर? स्थानांतरित होता है, जाता है। अगर वह स्थानांतरित नहीं होगा तो हमारे देश की जनसंख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी सर? रुक जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर, देखिएगा ध्यान से। और उसके बाद है सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका कहाँ है सर? ब्रेन का। ब्रेन का जो कोशिका है, न्यूरॉन सेल, वह क्या है सर? सबसे लंबी कोशिका है सर। जन्म से लेकर अभी तक हमारे ब्रेन में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, बल्कि जितना कोशिका से बना हुआ था वही कोशिका खींच खींच के क्या हो जाता है सर? बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है सर। भगवान ने कोशिका को जिसमें रखा, ठीक है सर, कोशिका को जिसमें रखा, कोशिका झिल्ली क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसमें कोशिका के अंदर जितना भी भाग थे वह सबको इसमें क्या किया गया? रखा गया। कोशिका के अंदर भी तो बहुत सारा भाग है, तो कोशिका के अंदर क्या क्या है? तो कोशिका के अंदर क्या है सर? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर क्या है सर? गोल्जी बॉडी। कोशिका के अंदर क्या है सर? वैक्यूल्स है। कोशिका के अंदर क्या है सर? सेंट्रोसोम है। कोशिका के अंदर क्या है सर? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कोशिका के अंदर क्या है सर? राइबोसोम है। कोशिका के अंदर क्या है सर? लाइसोसोम है। कोशिका के अंदर क्या है सर? न्यूक्लियस है। तो ये सारा पार्ट जो है वो कोशिका के अंदर का हिस्सा है, मतलब कोशिका के अंदर का भाग है। समझ में आ रहा है सर? तो ये सब है। अब सबसे पहला चीज, अगर मान लिया जाए सब कोशिका के अंदर नहीं रहेगा तो इंसान सबसे बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, है कि नहीं सर? मान लिया जाए इंसान चल रहा है, अब पता चला ओकर शरीर से ओकर माइटोकॉन्ड्रिया गिर गया, तो अब गिरा तो जा फिर 4 को क्या गिरल है, तब कंफ्यूज आ नहीं जाएगा कि केकर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो दूसरों को भी उठा के लगा लेगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो, है कि नहीं सर? तो इसमें क्या हो जाता है? इंसान को दिक्कत हो जाता है कि नहीं? तो भगवान ने ये चीज को देखा और देख करके इसको एक कोशिका झिल्ली में क्या कर दिया सर? बंद कर दिया। इसके ऊपर एक लेयर लगाया जो किसका बना होता है? ये कोशिका झिल्ली सर प्रोटीन का। किसका बना होता है सर? प्रोटीन का। और हमारे शरीर का 95% जो हिस्सा है वह प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए प्रोटीन को ब्लीडिंग बॉडी मटेरियल कहते हैं सर। क्या कहते हैं? ब्लीडिंग बॉडी मटेरियल। मतलब हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कौन है सर? प्रोटीन। कौन है सर? प्रोटीन। ठीक है सर, अब देखिएगा ध्यान से, प्रोटीन जो है वह प्रोटीन को ब्रीडिंग बॉडी मटेरियल कहते हैं, और यह जो है चौपटी से एक दीवार है। ठीक है, अब इस दीवार को बना दिया सर भगवान, और भगवान को बना करके इसके अंदर जितना भी था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सब को एक में बांध करके क्या कर दिया सर? रख दिया। एक में बांध करके क्या कर दिया सर? रख दिया। टोटल के टोटल एक में बांध करके क्या कर दिया सर? ये टोटल के टोटल एक में क्या कर दिया सर? बांध दिया, और एक में बांध करके क्या कर दिया सर? रख दिया। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला चीज, अगर एक में नहीं बांधता तो कभी वैक्यूल्स गिर जाता, कभी सेंट्रोसोम गिर जाता, कभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिर जाता, तो कुछ भी कहीं भी निकल करके फेंका सकता था। समझ में आ रहा है? तो इसलिए फेंकाए ना, इसीलिए सबको एक में क्या कर दिया सर? बांध दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे हमारा कोशिका झिल्ली है, ठीक है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, हम उसको सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर कपड़ा पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, है कि नहीं? तो वो सुरक्षित है। लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर पाता
पाता है। तब भगवान ने इसके बारे में सोचा और सोच करके क्या कर दिया सर, उसके लेयर चढ़ा दिया। अब जैसे मान लिया जाए सर, अब इंसान के जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, अगर इंसान को ठंडा लगता है तो वो क्या पहन लेता है सर, जैकेट पहनता है। क्या पहनता है सर, जैकेट पहनता है। अगर आपको बरसात के दिन में पानी से भीग रहे हैं तो आप रेनकोट पहन लेते हैं सर। अरे रेनकोट पहनते हैं कि नहीं पहनते सर, है कि नहीं। तो हर चीज के लिए भगवान ने हर चीज इंसान ने अपने सुरक्षा के लिए वो सब कुछ बना करके रख दिया जो कि उसके जीवन जीने के लिए बहुत सुरक्षित चीज चाहिए, समझ में आ रहा। लेकिन जानवर तो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो जानवरों को सुरक्षा देने के लिए भगवान ने उसके ऊपर क्या कर दिया सर, एक और सेल के उसके कोशिका के ऊपर एक और क्या कर दिया सर, लेयर चढ़ा दिया, और जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं सर, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, सेल वॉल। क्या बोलते हैं सर, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं सर, भित्ति। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और भगवान ने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्या कर दिया सर, लेयर चढ़ा दिया। इसके ऊपर क्या कर दिया सर, एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा दिया, और इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कोशिका भित्ति कहते हैं। चले आगे बढ़ना, देखना ध्यान से। अब इसे हम लोग कोशिका भित्ति कह रहे हैं सर। काहे कि यहाँ पर क्या कर दिया सर, एक और एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा दिया, ठीक है। और ये जो कोशिका भित्ति जो होता है, ये जो साइड में बना हुआ है कोशिका भित्ति, ये जानते हैं सेलुलोज का बना रहता है। और इंसान जो है वह ग्लूकोज को पचाता है, सेलुलोज को नहीं पचाता है। इंसान कभी भी पचाएगा तो किसको पचाएगा सर, ग्लूकोज को। आप खाना खाते हैं, किसको पचाते हैं सर, ग्लूकोज को। क्या सेलुलोज को आप पचा पाते हैं, नहीं। तो ऐसा बात रहता तो बकरी की तरह आप पीपर के पत्ता आप भी खा लेते, पच जाना चाहिए, है कि नहीं। मैट्रिक इंटर का एग्जाम देते हैं, चोरी चलता है, अगर चोरी में चेकिंग करने के लिए आ गया तो आप क्या करते हैं सर, पेपर को खा लेते हैं। तो ऐसा लगता होगा आपको कि पच गया, पेपर कभी नहीं पचता है सर। रीजन क्या है, क्योंकि जो ये कागज है वो बना रहता है किसका सर, पेड़ पौधा का। अब पेड़ पौधा में सेलुलोज का क्या रहता है सर, मात्रा रहता है। अब सेलुलोज को खाइएगा तो सेलुलोज कभी भी पचेगा, कभी भी नहीं पच सकता है सर, समझ में आ रहा है। तो सेलुलोज को इंसान कभी भी पचा नहीं सकता है सर, समझ में आ रहा है। वह कभी भी नहीं पचा सकता है सर। अगर चाहेगा कि हम उसको पचा ले तो उसको पचाना असंभव है, क्योंकि सेलुलोज को कोई भी पचा। सेलुलोज से क्या क्या बना रहता है सर, पहला नंबर कपड़ा बनता है सर, कपड़ा बनता है, कागज बनता है सर, कागज बनता है, बहुत सारे चीज जो है वह सेलुलोज का बना रहता है सर, है कि सर। इसके ऊपर एक जो एक्स्ट्रा लेयर दिया वो काहे दे दिया सर, है कि नहीं। अब देखिएगा, मान लीजिए ये पेड़ पौधा है। अब पेड़ पौधा, इंसान की आदत देखना कोची, पेड़ पौधा पर इसे लदल है। अच्छा बताओ, तोरे ऊपर खाली अगर ऐसे एक आदमी लद जाए, मैक्सिमम कितना देरी ठठिएगा, कुछ देरी के बाद क्या गए सीधा हो, तो है कि नहीं सर। पेड़ पौधा तो बोल नहीं सकता है। अगर पेड़ पौधा बोलता, लतियावे के मन रहता तो मारता एगो दढ़िया से उन्हें फेंका जाता। अगर ऐसा बात रहता तो मारता एगो दढ़िया से तो नजर नहीं आता तुम, फिर है कि नहीं। तब पेड़ पौधा कुछ बोल नहीं सकता है, तो इंसान वगैरह ऊपर कुछ करता है सर, लदल रहता है ऐसे सर, है कि नहीं। उतने छोड़, मोबाइल से बतियाते रहते, हाँ ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है। अगर बाद देखना झाड़िया तर जा करके पैर हाथ ऐसे ऐसे मारते रहते सर। अरे छोटा तो आप पैर हाथ काहे लगे मार रहा है सर, है कि नहीं। अगर बॉडी छिला रहा होगा उतने छोड़, अगर सर्दी उर्दी हो लो, पूरा घी निकाल के ओकरे में लपास दल को पूरा सर, नहीं देखता है। तब ओकरा ऊपर दिक्कत और अच्छा लग रहा होगा कि हमारा ऊपर घी लगेले है, गरिया रहा होगा अंदर से सर। तो उतना चीज छोड़ो सर, बहुत सारा लोग ऐसे खड़ा रहेगा ना, पेड़ पौधा में ऐसे ऐसे करके मारते रहेगा, तो सर उसका बाहरी लेयर क्या हो जाता है, छिला जाता है। बाहरी लेयर को जो हो जाता है सर, छिला जाता है, तो ये सेलुलोज रिकवर कर लेता है खुद में सर, समझ में रहा है। तो इसीलिए भगवान ने बाहरी वातावरण से सुरक्षित करने के लिए पेड़ पौधा में एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं सर, सेलुलोज कहते हैं, ठीक है। और इस सेलुलोज कहते हैं सर, और यह एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिससे आपका कोशिका क्या हो जाता है सर, सुरक्षित हो जाता है। इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और नहीं तो कोई भी क्या कर देता सर, नुकसान पहुंचा देता। चले आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम थोड़ा सा इसके अंदर में घुस जाते हैं। आप सब सेंड करिएगा, नहीं समझ में आएगा, ये बायोलॉजी है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, लेकिन तैयो कोई सुने वाला है ना, है कि ना। कितनों का दे रेगुलर तो रहू ना, है कि नहीं। काहे कि फिर अगला नया बैच कैसे खोजेंगे, है कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं सर, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे किससे सूचित किया जाता है सर, एम से। किससे सर, एम से सूचित किया। पावर हाउस कहते हैं, क्या कहते हैं सर,
पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जा गृह कहते हैं, ये नहीं कहते हैं सर। तो हमारे शरीर का पावर हाउस कौन है सर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह हमारे शरीर में क्या करता है सर? एनर्जी का निर्माण करता है सर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसे एनर्जी बनाने के लिए सबसे पहले कोशिका के अंदर में, देखो ध्यान से, किसके अंदर में? कोशिका के अंदर में क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले क्या चाहिए सर? O2। क्या चाहिए सर? O2, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और सबसे पहला चीज ऑक्सीजन ला करके कौन देगा सर? तो नहीं सर, ध्यान से सुनना, जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ा में ऑक्सीजन अति सारे गैसें को क्या करते हैं सर? खींचते हैं। तो हमारा फेफड़ा बड़ा चालाक है, और जब जैसे ही खींचे तो सड़क से अंदर गया हवा। अब इस यहां से जब छोड़िएगा तो इसमें से हवा क्या करता है सर? बाहर निकलता है। तो इसमें से जब हवा बाहर निकलता है, जैसे छोड़े तो इसमें से हवा क्या करेगा सर? बाहर निकलेगा। जब इसमें से हवा बाहर निकलता है तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन 5% ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन को अपने पास क्या कर लेगा सर? रख लेगा। कितना परसेंट रखता है सर? 5% शुद्ध ऑक्सीजन को फेफड़ा जो होता है वो स्टोरेज करके रख लेता है। फेफड़ा के अंदर देखिएगा, ये देखो इन्हें, जैसे ये आपका, हम एक फिगर बना करके आपको समझा देते हैं, देखिएगा। ये आपका क्या है सर? लंग्स है। ये क्या है सर? लंग्स है। ये फेफड़ा है। अब ये फेफड़ा के अंदर हम लोग जाते हैं सर, ठीक है। तब फेफड़ा के अंदर जो होता है ऐसे ऐसे कर करके बना हुआ रहता है सर, ऐसे ऐसे कर करके बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे देखिएगा। तो इस टाइप का क्या किया हुआ रहता है सर? बना हुआ रहता है। इस टाइप का क्या किया हुआ रहता है सर? बना होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एलवीएलई कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एलवीएलई। निमोनिया नामक बीमारी में सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो होता है वह फेफड़ा होता है। और फेफड़ा का वह कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है? तो एलवीएलई होता है। कौन होता है सर? एलवीएलई। एलवीएलई इतना ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है कि आपको सांस लेने में एकदम दिक्कत होने लगेगा। सांस लीजिएगा ना तो देखिएगा, बच्चा जब छोटा, ज्यादातर निमोनिया छोटा बच्चों में पकड़ता है, तो देखिएगा सांस लेगा तो करेगा घर घर, ऐसा आवाज लेगा, लगे बैंक चिचिया रहा है, उस टाइप का क्या देगा सर? आवाज देता है। अब ध्यान से सुनना बाबू, यहाँ पर कि यहाँ जो है वह एलवीएलई जो है, यह जो एलवीएलई है, जब हमारे हार्ट से, हमारा दिल से, है कि नहीं? किससे सर? हार्ट। हाँ चल देख, एकरा से, एकरा में देखना ऐसे बना देते तो यहाँ से पंपिंग होता है सर। तो ये पंपिंग होगा तो कितना स्पीड में होगा? 120 के स्पीड में। तो आपके शरीर में नस जो होता है, एक मोटा होता है और एक पतला होता है, उसको ब्लड में हम पढ़ाएंगे, ठीक है सर। तो एक मोटा नस होता है, एक पतला। तो मोटा नस में ब्लड जाता है और उधर से लौट करके आता है, वो पतला नस में आता है सर। और आपके शरीर का जो ऊपर वाला जो ये नस दिख रहा है ना सर, ये पतला नस है। ये कैसा नस है? पतला नस है। कभी किसी को देखे हैं कि सुई एने से दे रहा है? अगर एने से दे रहा तो नया हो, अगर एने से भोगे में लगा लो सर तो समझ आना ये हरामी अभी हम मतलब हमारे ऊपर पहला प्रैक्टिकल कर रहा है, मतलब जान खतरा में है, बचाओ, है कि नहीं सर। एने से कभी नहीं देगा, काहे कि एने से देगा ना तो एने से ब्लड लौट करके आ रहा है, तो लौट करके आएगा तो इंजेक्शन में पूरा भर जाएगा ब्लडवा सर। तो इसीलिए जब भी देता है तो किधर से देता है सर? इधर से, ताकि उधर से जा रहा है तो उधर से फॉलो करके क्या कर जाएगा? चल जाएगा। अब देखिएगा बहुत सारा लोगों को कि इंजेक्शन देगा और सही वोमिटिंग करे लगेगा सर, बहुत सारा का, या मन हुलिया जाएगा, एकदम लगेगा वोमिटिंग कर दे। तो दिक्कत कौन चीज है ना सर? हमारे कोशिका के इंफॉर्मेशन कौन देता है सर? न्यूक्लियस पूरा कंट्रोल ही करता है। अब जैसा ही बीच रास्ता में आप इसके बीच रास्ता में इंजेक्शन को इंजेक्ट किए तो सबसे पहला चीज वहां पर जितना ब्लड सेल था उसको एक इंफॉर्मेशन आता है कि बीच में कोई आया है। तो उसको लगता है ना कि ये सारा चीज कहां से आता है सर? पेट से, आमाशय से। वो सारा इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस को देता है और न्यूक्लियस तुरंत इंफॉर्मेशन देता है किसको सर? ब्रेन को। अब ब्रेन कहता है कि अरे लगता है पेट में कुछ गड़बड़ी खाया है, फकाक से क्या करता है सर? फेंकता है बाहर की तरफ, समझ रहा है? तो मन हुलियाने लगेगा, फिर कुछ देरी के बाद घुल मिल जाएगा तो फिर आपका मन शांत लगेगा सर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो 120, और इसके अंदर जब हार्ट के अंदर ब्लड घुसता है तो ये कितना का स्पीड में घुसता है सर? 80 के स्पीड में। तो इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं बीपी। क्या बोलते हैं सर? बीपी। 120/80। आपके बुढ़ौती में 120/80 होना चाहिए, 45 के बाद। अभी आपके ब्लड प्रेशर होना चाहिए वह 130/90 से ज्यादा होना चाहिए। क्या कि आपका खून क्या है सर? अभी जवान है, तो उछाल मारना चाहिए। देखिए हमरा मार, देखिए लड़ाई झगड़ा हो लो,
ए भाई हमरा मार दल खाओ छोटा हमरा मार दे तलाब लगे मर्डर हो जी तो हल मर्डर तो ऐसे करेगा ऐसे लगता है कि कौची मारे लगा ऐसे कुत्ता भी लाके मारे लगे मर्डर हो जी तो हल लगी देरी ना हो तो हल अब लगी क्या वो गिर जी तो हल आगे आओ पीछे से ना जनाएगा आगे आओ आगे जाओ। अब सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ क्या हो जाएगा सर, बोल दिया अब उसका दिया, अब ये तो यहाँ काम क्या था सर, पिन मारना, पिन मार दिया, अब पिन में आप गरमा गए, अब चल आज मारो तो, अब वहां पर पिटाए लगलो तो पता चलो कि बेचारा उन्हें दुए लपड़ खा के एलो हल, अभी पता चलो 10-20 फराठी पिटा के आगलो, वो पिटाए लगलो तो घसाक दिल को आय अरे कोची करियो यार, घर से फोन आगलो हल है कि ना, घर से फोन नहीं लो हल, पिटा जाता वो घसक गया सर, अब तुमको पिटवा दिया। इसीलिए लड़ाई झगड़ा हो तो पहले भागो, मैनेज नहीं करो, मैनेज के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। अब देखिए क्या होता है सर, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला चीज क्या होता है, एलबीएलई के पास जैसे ही सुनो हमारा ब्लड में सर हीमोग्लोबिन मिला हुआ है, हमारा ब्लड का कोई कलर नहीं होता सर, डिस्कलर है, आपको पता होना चाहिए सर। तो हमारे ब्लड का कलर अगर लाल है, केकरो हरियर भी है ना, ना सर लाल ना है, हरियर हरियर है तो लाल है कि नहीं सर। हमारा ब्लड का कलर कैसा है सर, लाल। लाल किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब ध्यान से सुनिएगा, यही हीमोग्लोबिन आता है क्या पास सर, फेफड़ा के पास, और फेफड़ा के एलबीएलई के पास, और एलबीएलई उस हीमोग्लोबिन में क्या मिला देता है सर, ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन को ला करके कौन देता है सर, हीमोग्लोबिन किसको सर, माइटोकॉन्ड्रिया को। तब यहाँ आकर के कौन सा चक्र स्टार्ट होगा, क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र सर, क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं सर, क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं सर, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, चालू हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, महिलाओं में पुरुषों के तुलना में हीमोग्लोबिन का क्या होता है सर, कमी होता है। अब रीजन क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण उसके शरीर से ब्लड जब रिलीज होता है तो ऑटोमेटिक है कि उसके अंदर में आयरन की कमी होता है सर। आयरन का मतलब लोहा के कमी हो जाता है सर। तो आयरन नैनो पार्टिकल में हमारे शरीर में मौजूद है। अगर पूरे आयरन को, पूरे लोहा को अगर आप निकालते हैं हमारे शरीर से, या आप अपने शरीर से जब इसको निकालिएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब शरीर से निकाल गिएगा तो एक वो कांटी बन करके क्या हो जाएगा सर, तैयार हो जाएगा। इतना आपके शरीर में आयरन मौजूद है, समझ रहा है। इना की केकरो शरीर में पता चला आगे चल करके कोई के चक्कर आ रहा है तो कुछ हो गया सर, डॉक्टर बोला है कि आयरन की कमी है, तो छड़वा घोल करके पिला दीजिए, ऐसे नहीं कर सकते हैं सर। तो उसके लिए क्या होता है, हॉर्लिक्स, ग्लूकोन-डी, बॉर्नवीटा, ज्यादातर महिला के ही, ज्यादातर आपको महिला से संबंधित दवाइयां मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है, पुरुष से संबंधित है, पुरुष से संबंधित बहुत कम। आप जाइए, महिला का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बड़ी बनी मिलेगा, एक आगो बता दे पुरुष सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर है कि नहीं सर, देखे हैं, पुरुष का एगो डॉक्टर मिलेगा, बाबा रहमानी, बड़का बड़का चूना गली में बैठता है सर, पूरा यहाँ वही पूरा पोस्टर मारले रहता है, बाबा रहमानी, है कि नहीं सर। देखिए ध्यान से, एक दिन यहाँ बैठता है, 4 दिन वहां बैठता है। लड़का के अगर चक्कर आ गलो तो दोस्त मार करके 2-3 लात उठा दे तो सर, तोरे चक्कर आवे रे, है कि नहीं सर। लड़की बैठ 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 बबुनिया बैठ, चक्कर आ गलो, अगर बढ़िया से पानी उनी थोप तो घरे फोन कर तो जैसे लगता हो कि एक जाए वाला पारे हो गलो, देखिए कुछ ही कहता है, बताओ है कि नहीं सर। अब अगर पत्नी के साथ जा रहा, पति बेहोश होकर गिर गलो, तोरा ना उठे तो देख तू चल ना गेलो, चल गेलो तो आओ का टेंशन बलाई छूट लो, हटाओ। देखा ध्यान से, वो सोच ले, लड़का सोचता है कि बलाई छूट लो तो उन्हें साली से ब्याह कर लेंगे, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, आज अगर कोई नहीं रहा होता तो सरहद से ब्याह करेगा बहुरा, आज अगर कोई नहीं रहा तो कुछ करेगा, सरहद से ब्याह करेगा। ओकरों में मायने रखता है सरकारी नौकरी। अगर दामाद अगर सरकारी नौकरी कर रहा है, 1-2 साल के अंदर अगर लोढ़ा गया, तब सरकारी नौकरी के पावर आपका फिर भी दिखाई देगा, समझ में आ रहा है सर। वो भी अच्छे नौकरी कर रहे हैं तो दिखाई पक्का देगा, और नहीं कुछ कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बना हुआ है वृंदावन। आइए सर, अब यहां पर आया, अब यहां पर अला के बाद ये क्रेब्स चक्र क्या हो जाता है सर, चालू हो जाता है। और यह कितना एटीपी का निर्माण करता है सर, 38 एटीपी का क्या करता है सर, निर्माण कर देता है। ट्राइफॉस्फेट, समझ में आ रहा है सर, इसका निर्माण करता है। और एक हंस रहा है ना, पूछेगा एग्जाम में
कहेगा क्रेब्स चक्र का खोज किसने किया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। वो अपन नामे पर क्रेब्स चक्र का नाम रख दिया था। कहेगा क्रेब्स चक्र का खोज किसने किया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक में। कहेगा क्रेब्स चक्र में कितना एटीपी निर्माण होता है सर? 38 एटीपी। कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ देता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी का निर्माण किया। अब 38 एटीपी बराबर क्या होता है सर? एक ग्लूकोज होता है। क्या होता है सर? एक ग्लूकोज होता है। मतलब एक ग्लूकोज बन करके क्या हो गया सर? तैयार। अब ये हरामिया माइटोकॉन्ड्रिया को करेगा छुट्टा, ये चुपचाप बैठा रहता है, कहेगा अब हम कहीं पर लेके ना जीवो। तो से अपन नगर निगम वाला डाला लेके आता है, कौन सा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी अपन डाला लेके लो। ये क्या करता है? हमारे शरीर में जितना भी कोशिका है या जितना भी जिसको जितना एनर्जी चाहिए या माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेकर के, पावर लेकर के सबको क्या करता है सर? बांटता है। जिसको जितना एनर्जी चाहिए, तोरा कितना चाहिए उसको देगा, है कि नहीं? अभी अपन गाड़ी में लोड किया, अब गाड़ी में लोड करला के बाद ही पूरा बांटना स्टार्ट किया। अब जैसे मान लीजिए आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा पावर कहाँ चाहिए सर? पैर में। कहाँ चाहिए सर? पैर में। पैर में चाहिए, तो आप पैर में चाहिए तो दौड़िएगा, तो एनर्जी पावर पैर में चाहिए कि नहीं चाहिए मेरे भाई? तो पैर में चाहिए, तो वो हाथ पैर, हार्ट ये सबको जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी वो देगा, लेकिन बाकी जो एनर्जी बच जाएगा वो ला करके कहाँ देगा सर? पैर में। उसके बाद आप दौड़ पाते हैं। लेकिन पैर का एनर्जी जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद पैरवा आगे का, तो पैरवा फेंकाइए न रहो है, पैरवा फेंकाइए तो कोई से छोटा, यहाँ पर एनर्जी खत्म हो गए तो पैरवा फेंकाएगा कहने से। या फिर देखिएगा लड़ाई झगड़ा हो गलो, हट तो रे हट तो, या चोर उड़, जैसे मान लीजिए साइकिल ने चोरी कर लेता है सर, अब पकड़ा गलो एक दिन, सब लेकर हाथ सफाई कर ले तो ओकरा पर हट हट हमारे 4 साइकिल चोरी होलो हल, ओकर एको साइकिल चोरी ना होलो का, तो 4 साइकिल हमारे चोरी होलो, फार दम बार, है कि नहीं सर? ये नो ने भी चोरी होलो तो ओकरे समझ करके गान देतो, है कि नहीं सर? अगर मोबाइल वोबाइल रह तो सब चीज छान लेतो, रख या हमारे साइकिल के असूल हो गलो, है कि नहीं सर? ज्यादा बोल में मारबो करबो आप भर दम। आ ओकर बाद गया आ जा करके पूरा 10-20 फैक्ट मारा, ओकर बाद अरे भाई पूरा शरीर का एनर्जी ला करके आपके हाथ में दिया था गोल्जी बॉडी, तब ने आपने उसको क्या किया सर? मारा। और बाद जाकर के उन्हें फिर जाकर, अरे रुक तू मार ले, आ भाई एलो ने सर 2 मिनट सुस्ते लो, हट रे हट 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 हट, फिर मारबो, फिर जाकर के 4-5 फाइट मार को, ए भाई तू अब मार, फिर आ भाई उन्हें जाके पानी उन्हीं पील को, उसके बाद फिर जाके मार को। तो उन्हें बीच बीच में आपको जो फ्लश एनर्जी मिल रहा है वो गोल्जी बॉडी लाला के बार बार दे रहा है सर, समझ रहा है? तब तब आप चार्ज हो रहे हैं, मार रहे हैं सर। और जैसे ही एक बार एक डिस्चार्ज हुए तो फिर से एनर्जी नहीं मिलेगा सर, समझ रहा है? तो ये क्या हो जाता है सर? दिक्कत हो जाता है। तो ये कितना, ये गोल्जी बॉडी हमारे शरीर में क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता था कि कोशिका का वह कौन सा भाग है जो हमारे शरीर में क्या करता है सर? एनर्जी को स्थानांतरित करने का काम करता है एक जगह से दूसरे जगह। तो क्या मारिएगा सर? गोल्जी बॉडी। क्या मारिएगा सर? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है वह एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है सर? स्थानांतरित करने का काम करता है। चले अब ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद आ जाता है वैक्यूल्स। क्या आ जाता है सर? या हमारे शरीर में बाल्टी है सर, बाल्टी समझता है? ये पानी को स्टोर करके क्या करता है सर? रखता है। अब सबसे पहला चीज, अगर आपके शरीर में 1% पानी का कमी हो जाएगा तो आपको लगेगा प्यास। क्या लगेगा सर? प्यास। और अगर 5% कमी हो गया, अगर 5% कमी हो गया तो लगेगा तरास। नाम सुने हैं तरास का? और 10% में आप विष्णु पद जल जाइएगा सर, मृत्यु का प्राप्त हो जाइएगा आप, ठीक है सर? तो आप विष्णु पद पहुंच जाइएगा। तो देखिएगा गर्मी के दिनों में कभी कभी जब ज्यादा देरी तक पानी बर्दाश्त कर ले रह जाते हैं तो नहीं कहते हैं कि एकदम घरे पहुंचते हैं बैग उग फेंके, मम्मी को मम्मी पानी दे, तो कहते ढेर तरासा लेना, तो उन्हें से पी के आता है, ऐसे ना बोलती है कि नहीं? अब 1% में आपको प्यास अगर लग गया है तो मतलब आपके शरीर में 1% पानी का क्या हो गया? कमी। और आपके शरीर, पता है मनुष्य के शरीर में 65% पानी होता है सर। अच्छा आप ही सोचिए 65% पानी का 65 से 70% होता है, तो सब एक जगह पानी रहेगा? अगर एक जगह पानी रहा तो सबसे पहला चीज दौड़िएगा तो ढक्कर 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 करेगा सर, वो दिक्कत है। बेड पर सो गए, सुतल है सर, आओ अगर बाद करवाटिया लिए मारे हड़ाक, कुछ बोलू रे नहीं देखेगा कहने हम आज कर को, है कि नहीं? फिर करवाटिया मार को हड़ाक, कहेगा बड़का दिक्कत है। तो एक जगह तो नहीं, आप केकरो से लड़ाई झगड़ा हो,
तो जान गए कि शरीर में पानी के बहुत जरूरी है 65 से 70%। क्या होगा पानी वाला में भूर कर दे, सब पानिया गिर जीतो, चोटा मार जीतो अपने, है कि नहीं सर? मार के भूर कर देगा अगर पानी वाला में सर, मर जाएगा। भगवान चलाक था। अच्छा, पानी अगर एक जगह रहेगा तो आप डिसबैलेंस रहिएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देगा सर? जैसे आप डिसबैलेंस है, पानी अगर एक जगह है तो आप क्या कहें सर? डिसबैलेंस है कि नहीं? तो जितना माइटोकॉन्ड्रिया था वह हर माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक गो क्या बना दिया सर? वैक्यूल्स बनाया। क्या बनाया सर? वैक्यूल्स बनाया। रसधानी, क्या बोलते हैं सर इसको हिंदी में? रसधानी। क्या बोलता है सर? रसधानी होता है। अब हर जितना कोशिका था, हर कोशिका के पास क्या है सर? रसधानी है। समझ में आ रहा है सर? वह पानी को स्टोर करके क्या करता है सर? रखता है। समझ में आ रहा है? जब आपको पानी की जरूरत पड़ेगा तो ये क्या करेगा? पानी को देगा सर। तो आपका शरीर बैलेंस में है। जितना जैसे लाखों की करोड़ों की संख्या में आपके बॉडी में क्या है सर? कोशिका है। लाखों करोड़ों की संख्या में क्या है सर? कोशिका है कि नहीं? अब आप ही हमें बताइए, लाखों करोड़ों की संख्या में जब आपके पास कोशिका है सर, ठीक है, लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिका है, तो लाखों करोड़ों की संख्या में वैक्यूल्स भी होगा, राजधानी भी होगा। जितना मतलब उतना आपका क्या होगा सर? बाल्टी होगा खाली, जिसमें आप इसको क्या कर सकते हैं? भर के रख सकते हैं, है कि नहीं? अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर उसके बाद सबसे बड़ा जो वैक्यूल्स होता है, सबसे बड़ा जो राजधानी होता है, वह होता है पेड़ पौधों में। अब कहिएगा क्यों सर? क्योंकि पेड़ पानी कब पड़ेगा कोई नहीं जानता है। कोई जानता है कि पानी कब पड़ेगा? नहीं सर, कोई नहीं जानता है कि पानी कब पड़ेगा। कोई जान रहा है? कोई नहीं जानता है कि पानी कब पड़ेगा। तो ये जो वैक्यूल जो है सर के बारे में जानकारी किसी को नहीं रहता है कि पानी कब पड़ेगा सर, ठीक है? तो लोग क्या रहते हैं? सतर्क रहते हैं सर। क्या रहते हैं सर? सतर्क रहते हैं। तो अपने अनुसार क्या करते हैं सर? काम करते हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या होता है वो जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ये राजधानी हो गया सर, वैक्यूल्स हो गया, है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि पेड़ पौधा में जब बरसात के दिनों में पानी पड़ता है तो सागरों से दौड़ करके, मतलब उसके शरीर में जितना भी वैक्यूल था सब क्या कर देता है सर? अपना बाल्टी को ला करके, जैसे सप्लाई वाटर वाला आता है तो कैसे डिब्बा डुब्बी जो घर में लेके भाग जाता है, एकदम सब भर ले, है कि नहीं? और सही पानी को क्या करता है सर? भर लेता है। अब इसलिए ताकि जब गर्मी के दिन आएगा अब पानी हमको नहीं मिलेगा तो यही पानी का हम क्या करेंगे सर? इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है? यही पानी का हम क्या करेंगे सर? इस्तेमाल करेंगे। चले, समझ में आ गया? सारा बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, नहीं, जड़ में पानी डालते हैं तो वो इस्तेमाल करता है। और देख रहे हैं ज्यादा पानी मिल रहा है, अगर रेगुलर पानी मिल रहा है तो स्टोरेज कम करता है, जितना जरूरत है बस उतने स्टोरेज करता है। ये सब जंगल झाड़ में जो पेड़ रहता है ना, वो सब ज्यादा स्टोर कर लेता है। जैसे पहाड़ पर, तो पहाड़ पर आप पानी देने जा रहे हैं? नहीं, वो बरसात में ही पानी उसको मिलेगा सर, लेकिन उससे सालों भर हरा भरा रहना है, ठीक है? अब देखिएगा उसके बाद है सेंट्रोसोम। कौन है सर? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मतलब समझते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं, यह हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन करता है। अगर ये कोशिका विभाजन नहीं करेगा तो हम इतना छोटा है तो इतना छोटा के इतना ही छोटा रह जाएंगे, मतलब बच्चा थे उतना ही बड़ा रह जाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएंगे। मतलब उसका गांव देहात में कह दो तो ढौरा गए। ढौराने का मतलब कुछ हो गया सर? उतने हो गया। बौना उसको बोलता है सर। कुछ बोलता है सर? बौना बोलता है कि नहीं? अब जैसे ही क्या करते हैं सर, ये सेल डिवीजन स्टार्ट करता है तो हमारे शरीर में जो सेल डिवीजन होता है वो बराबर होता है। अगर बराबर नहीं होगा, पेड़ पौधा में सेल डिवीजन बराबर नहीं होता है, जने जेकरा साइड मिल गया उन्हें कर देगा। तो देखते हैं एगो टहनिया ज्यादा लंबा रहेगा, एगो छोटा रहेगा। अब मान लीजिए तोरा में तने सेल डिवीजन एगो ज्यादा अगर हो गया तो एगो हथवा रह तो 5 फीट के, तो एगो रह तो 1 फीट के। ऐसे संभव है? देखिएगा, आप अपने हाथ को इसे फैला लीजिए, अब यहां से लेकर के यहां तक नाप लीजिए, वही आपका हाइट रहेगा। आपको अगर हाइट नापना है ना तो हाथ को इसे फैला लीजिए एकदम ऐसे करके, और यहां से लेके यहां तक नाप लीजिए, वही आपका हाइट रहेगा। यहां से नापिएगा यहां तक, वही आपका हाइट रहेगा। कह लगे आप इसे नाप पाते हैं, इंची टेप से इसे करके नापिए। समझ में आ रहा है सर? इना ना किया काट के नहीं नापना, कोई गारंटी हो है कि नहीं सर? अब ये सेंट्रोसोम, अब देखिएगा ये सेंट्रोसोम कभी कभी सेंट्रोसोम कहाँ है सर? सेंट्रोसोम, तो टाइम पर आओ पहले। सेंट्रोसोम देखो क्या होता है बाबू, यहां जो क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। ये अगर ज्यादा कोशिका विभाजन कर दिया, जैसे मान लिया यहां पर 1 लाख सेल की जरूरत है, यहां पर 5 लाख सेल बना दिया। कै लाख सेल बना दिया? 5 लाख। अगर 5 लाख सेल बन गया
तो आप समझ जाइएगा, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर 200 लड़का को बैठने की कैपेसिटी है, अब 500 लेकर आ जाएगा तो कैसे टेल टाल के घुसाएंगे। अब घुसाएंगे तो आप में ऑक्सीजन की कमी होगा तो आधा बेहोश होकर गिरल रहते ही नहीं है सर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, यही दिक्कत है। तो सेम कंडीशन है, ज्यादा बना दिया तो आपको एक खतरनाक बीमारी पकड़ेगा, स्किन कैंसर। कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर। तो एगो डॉक्टर के पास ले जाइएगा तो वो कीमियोथेरेपी मशीन द्वारा क्या करेगा सर? इलाज करेगा, तब मारेगा इसको सर कीमियोथेरेपी मशीन द्वारा। तो कीमियोथेरेपी मशीन द्वारा जब इसको मारता है तो दिक्कत जानते हैं क्या पहुंचता है सर? कीमियोथेरेपी मशीन द्वारा मारा, अब मारला के बाद जानते हैं दिक्कत क्या होगा? आपका पूरे बॉडी का हर सेल हिल जाता है सर। जैसे मान लीजिए ये पिलर को हम तोड़ते हैं, क्या बताइए सारा पिलर हिलेगा कि नहीं सर? पूरा पिलर हिल जाएगा। तो उसी प्रकार से आपके शरीर का 99% जो सेल है सर वो क्या हो जाएगा? मार नहीं जाएगा, सेल थोड़ी मरता है, नहीं सर, आपके शरीर का 99% जो बाल है वो क्या हो जाएगा सर? झड़ जाएगा, सेल नहीं मरेगा बल्कि वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा सर, ठीक है। अब फिर कुछ समय के बाद वह बाल क्या हो जाएगा सर? फिर से आ जाएगा सर, समझे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा सेंट्रोसोम, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक तरफा गिर गए, मोटरसाइकिल चलाते जा रहे थे गिर गए, अब गिर गए तो ये रगड़ा गया, अब रगड़ा गया ना तो यहाँ पर कोशिका विभाजन होना चाहिए, इसको ठीक होना चाहिए। न्यूक्लियस ने जाकर के कहा सेंट्रोसोम को कि तुम क्या करो? कोशिका विभाजन करो। क्या करो सर? कोशिका विभाजन करो। कौन जाकर के कह रहा है सर? न्यूक्लियस, कि तुम क्या करो? कोशिका का विभाजन करो। न्यूक्लियस जाकर के कह रहा है सेंट्रोसोम के पास। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, सेंट्रोसोम आया और आकर के देखा कि कितना सेल चाहिए, कितना कोशिका चाहिए, तो देखा कि 1 लाख कोशिका की जरूरत यहाँ पर है। कितना लाख? 1 लाख कोशिका की जरूरत है। अब जानते हैं क्या होगा? सुनिएगा, यहां पर 1 लाख कोशिका की जरूरत है। अब यहां पर वो आएगा और 1 लाख कोशिका बनाना क्या कर देगा सर? स्टार्ट करेगा। कितना लाख कोशिका बनाना स्टार्ट करेगा? 1 लाख कोशिका बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अंत कोशिका बनाना स्टार्ट करता है, मतलब 1 लाख की जगह पर 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख बनाते जा रहा है सर, रुकने का नाम नहीं ले रहा, बना रहा है बना रहा है बना रहा है बना रहा है, बनाते जा रहा है, समझ में आ रहा है। तब आपको एक खतरनाक बीमारी पकड़ेगी और इसका नाम है क्या चीज सर? स्किन कैंसर। क्या नाम है सर? स्किन कैंसर। स्किन कैंसर नामक बीमारी आपको क्या कर लेगी सर? पकड़ लेगी, समझ रहा है सर। तो ये सेंट्रोसोमा के कारण होता है सर, ठीक है। लेकिन अगर गिर गए और यहाँ पर धूल कण लगा हुआ है, अब न्यूक्लियस बोला कि जो जाकर के इसका स्किन को ठीक करो, तो न्यूक्लियस ये सेंट्रोसोम आता है और देखता है अरे पूरा धूल कण गर्दा भरल हो, तो अब हमरा से ना काम हो, तो कहा कि धूल कण के भरल है, हम कितनों वहां पर सेल बनाएंगे तो उस सेल खराब हो जाएगा, तो हमसे से संभव नहीं है। तो ये जाकर के किसको कहता है सर? लाइसोसोम को। लाइसोसोम में एक एंजाइम भरा रहता है, जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एसिड। समझ में आ रहा है सर? हाइड्रोलाइटिक एसिड क्या रहता है सर? भरा हुआ रहता है। तब वो क्या करता है सर? हाइड्रोलाइटिक एसिड हाइड्रोलाइटिक एसिड क्या किया हुआ है? भरा हुआ है। अब ये न्यूक्लियस जाकर के कहता है किसको सर? लाइसोसोम को। अब वह लाइसोसोम आकर के यहां पर इंक्वायरी करेगा। अब इंक्वायरी कर करके देखेगा, तब देखा कि अरे भाई यहां पर गर्दा ज्यादा भरल है। अब वो अपना हाइड्रोलाइटिक, इधर देखिएगा बोर्ड पे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वह क्या कर देगा सर? छीट देगा। अब जानते हैं एकरा में जो आधा सेलवा मरल है, जो पूरा सेलवा मरल है, सभ्य के सड़ा देगा सर, और सड़ा करके इसमें पिबरियन निकलेगा। इसमें से कैसे निकलता है सर? पीव की तरह इसमें से निकलते रहता है, एकदम पीव की तरह इसमें से क्या करता है सर? निकलने लगता है। कैसे निकलता है? पीव की तरह इसमें से निकलने लगता है सर, है कि नहीं। अब फिर डॉक्टर क्या करता है? रुआ से इसको साफ कर देगा। किससे साफ करता है सर? रुआ से साफ करता है, और रुआ से साफ करने के बाद क्रीम उरीम लगाता है, और उसके बाद कौन आता है सर? सेंट्रोसोम। और उसके बाद सेंट्रोसोम नया सेल बनाना क्या कर देता है सर? स्टार्ट करता है, समझ में आ रहा है। और नया सेल बनाता है, फिर धीरे 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 आपका स्किन क्या हो जाएगा सर? ठीक हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए